सोचो, अगर एक दिन आप स्कूल जाओ, क्लास में अटेंडेंस लो और अचानक रियलाइज करो कि 29 नहीं 30 लोग बैठे हैं, लेकिन ऑफिशियली सिर्फ 29 ही स्टूडेंट है। और जब तुम दोबारा गिनो वो 30वां इंसान वो है ही नहीं, या शायद है, बस तुम्हें ही दिखाई देती है। आशा के साथ यही हुआ। एक नॉर्मल सी लड़की, एक नॉर्मल सी जिंदगी, लेकिन अचानक उसे एक ऐसी ताकत मिल गई जो ना मांगी थी ना चाहिए थी। वो देखने लगी वो शौक जो कोई नहीं देखता, रूह, साए और वो चीजें जो जिंदा लोगों के साथ चलती है बिना किसी को पता चले। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये सब देखते हुए भी नॉर्मल बनना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया पागल का लेवल कोई नहीं हटाता। तो आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने रूह की दुनिया देखी और फिर भी अपनी आंखें बंद रखने का नाटक किया, क्योंकि कभी कभी ना देखने का ढंग करना ही सबसे बड़ी हिम्मत होता है। स्कूल के बाद जब आयशा बस से घर जा रही थी तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वह एक बेहद भयानक और किफियत में बैठी थी। आयशा की तो हालत खराब हो गई। वो डर के मारे बीच रास्ते में ही बच्चे उतर गए। बेचारी करे तो करे क्या। उसने तुरंत अपने फोन पर सर्च किया भूत देखने पर क्या करे। एक ब्लॉगर ने वीडियो में बताया कि भूतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जोर से डांटना चाहिए, इससे वो डर कर भाग जाएंगे। आयशा ने सोचा चलो यही सही। थोड़ी दूर चलते ही एक छोटा सा भूत आयशा के ठीक सामने आ गया। आयशा ने पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो छोटा सा भूत उसे पालक झाप के बिना ही घूर रहा था। आयशा ने सोचा अब वही ब्लॉगर वाली ट्रिक काम आएगी। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्ला कर बोली मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें साफ देख सकती हूँ। लेकिन दोस्तों ये बोलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बोलते ही आयशा खुद डर के मारे ऐसी दौड़ा की पूछो मत, और वो भूत भी उसके पीछे पीछे। शुक्र है कि घर पास था। जैसे ही वो अंदर पहुंची भूत दरवाजा पर ही रुक गया। घर आकर उसने फिर से भूत भगाने का वीडियो देखा, पर इस बार एक दूसरा ब्लॉगर कह रहा था भूतों से चिल्लाना मौत को दावत देना है। इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और घर तक पीछा करता है। ये सुनते ही आयशा के होश उड़ गए। उसने डरते डरते सिर उठाया तो देखा वही भूत उसके सामने बैठकर मजे से टीवी देख रहा है। अब ब्लॉगर ने एक नया आइडिया दिया, अगर भूत दिखे तो ऐसा बिहेव करो जैसे वो कोई है ही नहीं। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त आयशा ने रास्ते में एक आत्मा को सिर नीचे करके बैठा देखा। उसने तुरंत एयरफोन लगाया और इग्नोर करके निकलने लगी। पर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक गुच्छे वाला अंकल थे। आयशा ने गलती से उन्हें भूत समझकर कुछ कह दिया था, जिस पर वो भड़क गए। आयशा ने जल्दी से माफी मांगी और वहां से फरार हो गई। स्कूल पहुंचकर जब वो अपने फ्रेंड शाबा से मिली तो आयशा के हंसी पत्थर जैसे जम गई, क्योंकि शाबा के कंधे पर एक भयानक भूत का हाथ रखा हुआ था। शाबा ने बताया कि वो कल रात कब्रिस्तान में एक प्रेयर मीटिंग में थी। आयशा ने समझ गया कि ये भूत बहुत से चिपक कर आई है। आयशा ने चुपके से शाबा के कंधे पर नमक छिड़का, क्योंकि इंटरनेट पर लिखा था कि नमक से भूत भागते हैं। काम तो तुरंत नहीं हुआ, पर शाम तक वो हाथ गायब हो गया। इधर स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सभी क्लास मॉनिटर स्टेज पर जमा थे लॉटरी निकालने के लिए। शाबा बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहता है मेरा राइट हैंड बहुत लकी है, देखना मैं सबसे अच्छा प्रोग्राम चुनूंगी। लेकिन आयशा की नजर बहुत थी जहाँ किसी और की नहीं जा सकती थी। वो भयंकर भूतियाना हाथ फिर से शाबा के कंधे पर आ गया था। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी स्टेज के एक कोने में खड़े दो स्टूडेंट आपस में फुसफुसाने लगता है। शॉकिंग बात यह थी कि वो दोनों भी आयशा की तरह आत्मा को देख सकते थे। उन्होंने नोटिस किया कि शाबा के पास जो आत्मा है वो कोई आम भूत नहीं बल्कि एक खतरनाक छाया है। इसी बीच एक और आत्मा अगर क्लास टीचर को एकदम चिपक कर बैठ जाती है और उनके पेट की तरफ घूरती है। आयशा समझ जाता है कि खतरा बढ़ रहा है। वो तुरंत एक्टिंग करती है, मैडम मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैडम और शाबा उसे तुरंत बहुत से बाहर ले जाते हैं और आयशा की ट्रिक काम कर जाती है। लेकिन वो दो स्टूडेंट जरा और फाद अब कंफर्म करना चाहते थे कि आयशा भी उनकी तरह स्पेशल है। जरा आयशा के पास आती है और कहता है चलो एक सेल्फी लेते हैं। फोटो में वो भूतियाना हाथ साफ दिख रहा था, पर आयशा ने अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे फोटो एकदम नॉर्मल हो। जरा बेचारी निराश हो गई। उसे लगा शायद उसने गलत समझा था, मगर फाद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने आयशा को स्कूल का पुराना और खौफनाक राज बताया। सालों पहले इसी कल्चरल फेस्टिवल के दिन स्कूल के बिल्डिंग गिर गई थे, जिससे 50 स्टूडेंट और टीचर मारे गए थे। तब से उनकी आत्माएं इसी स्कूल में कैद है। फाद एक अजीब सजेशन देती है, क्यों ना हम इस बार एक हांटेड हाउस बनाए। सारी आत्माएं एक जगह जमा हो जाएंगी और एक असली भूतों का अड्डा बन जाएगा। स्कूल के बाद आयशा मार्केट जाती है और एक तस्वीर खरीदती है। वो शाबा को देते हुए कहती है इसे पहन ले, तेरी किस्मत चमक जाएगी। पर जैसे ही शाबा उसे पहनती है माला का धागा खुद ब खुद टूट जाता है। आयशा का डर अब यकीन में बदल चुका था। वो भूतियाना हाथ अब पहले से कोई ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था। उसने उस पवित्र माला को तोड़
दिया था। आयशा बिना देरी किए शाबा को खींचकर एक पुराने मंदिर ले जाती है। वो कहती है यह मन्नत मांगो, सब ठीक हो जाएगा। शाबा सच्चे दिल से आंखें बंद करके दुआ मांगने लगती है, लेकिन जैसे ही आयशा पीछे मुड़ती है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। आयशा ने देखा कि वो भयानक आत्मा अब शाबा के शरीर से अलग होकर मंदिर के दरवाजे पर खड़ी है। शुक्र है कि वो मन्नत काम कर गई। आयशा ने एक सुकून की सांस ली। कुछ दिनों बाद उनकी क्लास टीचर मैम की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वो प्रेग्नेंट थी और जल्दी माँ बनने वाली थी, लेकिन जब आयशा उन्हें देखती है तो उसका होश उड़ जाता है। मैम के पेट के चारों तरफ कालो हाथों के निशान दिख रहे थे। आयशा डर से कांपने लगी। तभी पीछे से फट की आवाज आई, डरो मत आयशा, ये बुरा चाहे नहीं है, ये आत्मा है। मैम को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि उनके होने वाले बच्चे की हिफाजत कर रही है। तब जाकर आयशा की जान में जान आई। कुछ दिन बाद खुशी की खबर आता है कि रहना मैम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। मैम अब छुट्टी पर थी, इसीलिए उनकी जगह क्लास लेने आई एक नए टेम्पोररी टीचर फार्बो सर। लंबा कद, स्मार्ट लुक और डैशिंग पर्सनालिटी। क्लास की सारी लड़कियां तो उन पर फिदा हो गई थी, लेकिन आयशा उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि फार्बो सर के पीछे एक काला कुसकुसा भूत चिपका हुआ था। वो आत्मा ना कुछ बोलती थी ना कुछ करती थी, बस छाया की तरह सर के पीछे पीछे चलती रहती थी। फार्बो सर जितना ब्राइट दिख रहे थे, उनका पीछा करने वाला छाया उतना ही डर था। इधर स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल का तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। क्लास ने डिसाइड किया कि वो भूत बंगला बनाएंगे। शाबा और आयशा सारा काम संभाल रही थी, लेकिन असली उर्फ तो अब शुरू हुआ। जैसे ही हंटेड हाउस का सेट तैयार हुआ, पूरे स्कूल की भटकते आत्माएं बहुत जमा होने लगी। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक तरफ नकली भूत बनकर स्टूडेंट घूम रहे थे और उनके बीच असली भूत मजे ले रहे थे। आयशा अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी सारी आत्माओं को एक साथ देख रही थी। उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर भागने को कह रहा था, और वो स्टोन फेस बनकर सब कुछ नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह जब क्लास शुरू हुई, फार्बो सर ने शाबा का नाम पुकारा। क्लास की बाकी लड़कियां जलन के मारे कहने लगी, सर हमारे नाम भी याद रखिए। लेकिन आयशा की नजर कोई और थी। उसने देखा कि वो काला भूत शाबा को बड़े भयंकर तरीका से घूर रहा है। और दोस्तों, देखते ही देखते शाबा की हालत बिगड़ने लगी। वो काला चाय शाबा के शरीर से सारी एनर्जी खींच रहा था। शाबा का चेहरा पीला पड़ गया और वो कमजोर होने लगी। जब क्लास फोटो ली गई तो आयशा ने देखा कि शाबा का आधा शरीर अब उस आत्मा के कब्जे में जा चुका है। आयशा अपनी जान से प्यारी दोस्त को ऐसे खत्म होते नहीं देख सकती थी। वो फिर से शाबा को उसी मंदिर ले गई। शाबा ने सच्चे दिल से दुआ मांगी और इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। मंदिर की पवित्र शक्ति भी उस काले छाया को हिला नहीं पा रही थी। शाबा का व्यवहार बदलने लगा। वो चिड़चिड़े और गुस्से वाली हो गई। एक दिन तो उसने गुस्से में आयशा को जोर से धक्का तक दे दिया और वहां से चली गई। आयशा टूटकर बिखर गई थी। गोल लौटकर आयशा रो रही थी। तभी वही छोटा भूत उसके सामने आ गया। आयशा ने डरते फोन निकाल लिया और प्रिटेंड किया कि वो बिजी है, पर उसकी उंगलियां कांप रही थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे। अगली सुबह आयशा को याद आया कि शाबा को आजकल बहुत भूख लगती है। उसने ढेर सारा खाना बनाया और स्कूल पहुंची, पर शाबा वहाँ नहीं थी। फार्बो सर ने बताया कि शाबा की तबीयत बहुत खराब थी। आयशा ने तुरंत शाबा की माँ को फोन किया तो पता चला कि हालत सच में बेहद सीरियस है। अब आयशा के पास चुप रहने का वक्त ही नहीं था। वो दौड़कर जारा के पास गई और शरा से जुगल दी कि मैं भी तुम्हारी तरह आत्माएं को देख सकती हूँ। जारा ने बताया कि शाबा एक ऐसी इंसान है जिसे आत्माएं बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। प्रॉब्लम ये थी कि शाबा जितना ज्यादा खाना खा रही थी, वो भूत उतनी तेजी से उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। यानी खाना शाबा को नहीं, उस भूत को ताकतवर बना रहा था। स्कूल में आयशा, जारा और फाद ने मिलकर फार्बो सर पर नजर रखना शुरू किया। फाद ने कहा, एक काला छाया कोई आम भूत नहीं है। तभी जारा ने अपने आंखें बंद किए और उस आत्मा का अतीत देखने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड में वो चिल्ला उठी, ये कोई भटकती हुई रूह नहीं है, एक सजीव आत्मा है। दरअसल वो एक ऐसी औरत की आत्मा थी जो को भी फार्बो सर के दिल की बहुत करीब थी और अब वो किसी भी हाल में सर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। जारा ने अपना आखिरी हथियार निकाला, एक शक्तिशाली ताबीज। आयशा ने हिम्मत करके उसे फार्बो सर के कपड़ों में चिपका दिया और जरा मंत्र पढ़ने लगी। सबको लगा अभी काला छाया चला जाएगा, लेकिन ये क्या, वो आत्मा ताश से मास नहीं हुई। वो फार्बो सर की पीठ से चिपकी रही। तीनों के होश उड़ गए। मामला उम्मीद से ज्यादा संगीन था। उसी रात आयशा को पता चला कि शाबा अब बिल्कुल सेंसलेस हो चुकी है। हॉस्पिटल में उनकी पुरानी टीचर रहना मैम मिले। आयशा ने उन्हें सब सच बता दिया। तभी मैम ने एक पुराना राज खोला, फार्बो और मैं बचपन के दोस्त थे। फार्बो की माँ बचपन से ही उसे लेकर बहुत पॉसेसिव थी। उसे अकेला कहीं जाने नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसका नाचना गाना भी उसे पसंद नहीं था। फाद तुरंत समझ गया वो काला छाया कोई और नहीं, फार्बो सर की माँ की आत्मा है। रहना मैम शौक थी, पर वो सालों पहले मर चुकी है। फाद ने समझाया वो जीते जी भी फार्बो को कंट्रोल करती थी और मरने के बाद भी उनका वो जुनून एक अभिशाप बन गया है। वो शाबा की एनर्जी इसीलिए सोच रही थी ताकि वो और ताकतवर बन सके और फार्बो को हमेशा के लिए कैद कर ले। शाबा को बचाने का एक ही रास्ता था, उस आत्मा को फार्बो सर से अलग करना।
आयशा को याद आया कि पहली बार मंदिर में शाबा ठीक हुई थी और दूसरी बार नहीं। फहद ने पूछा तुम किस वक्त गई थी? आयशा बोली पहली बार दिन में, दूसरी बार रात को। फहद ने कहा सूरज ढलने के बाद मंदिर की शक्तियाँ विश्राम पर चली जाती है। अगर शाबा को बचाना है तो दोपहर के वक्त मंदिर पहुंचना होगा। लेकिन दोस्तों सूरज ढलने में कुछ ही वक्त बाकी था। आयशा ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने जानबूझकर 100 हाउस की डेकोरेशन खराब कर दी और फारूक सर के पास गई। सर कुछ जरूरी सामान लाना है, प्लीज मुझे मार्केट ड्रॉप कर दीजिए वरना कल का इवेंट फ्लॉप हो जाएगा। फारूक सर मान गया। इधर रहना मैम को याद आया कि जब फारूक के पापा उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे तब वो पूरी तरह टूट गई थी। उनके लिए फारूक ही जीने का एकमात्र सहारा था, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि फारूक की जिंदगी में और कोई लड़की आए। आयशा बड़ी होशियारी से फारूक सर को मंदिर के करीब ले आई। जैसे ही कार मंदिर के दरवाजे पर रुकी वो काला छाया पगोले की तरह चिल्ला उठी। हवा में एक खौफनाक सरसराहट सुनाई देने लगी। उसे लेकर मत जाओ, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो, वो सिर्फ मेरा है। आयशा का गला सूखकर काट हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि वो आत्मा अब उसे खत्म करने के लिए तैयार है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। शाबा की जिंदगी आयशा के हाथों में थी। तभी अचानक जरा ने दौड़ते हुए आकर फारूक सर को एक जोर का धक्का दिया और उन्हें मंदिर की सीमा के अंदर फेंक दिया। इस धक्का से फारूक सर और उनकी माँ का आत्मा का वो इनविजिबल बंध हमेशा के लिए टूट गया। जरा चिल्लाई आयशा सर को लेकर भागो, मैं इसे संभालता हूँ। मगर अगले ही पल वो गुस्से से बड़ी आत्मा ने जरा को उठाकर पटक दिया। माँ का वो जुनून और भी खौफनाक हो चुका था। वो काला छाया मंदिर के अंदर कदम रखने लगा। वो जानती थी कि अंदर जाते ही मंदिर की पवित्र शक्ति उसे जलाकर रख कर देगी, पर वो अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची उसकी भयानक शक्ल बदलने लगी और वो एक नॉर्मल माँ के रूप में आ गई। उसने प्यारी पर थोड़ी पॉसेसिव आवाज में कहा तू सिर्फ मेरी है, तुझे मेरे ही पास रहना होगा, किसी और की मत सुनना। फारूक सर को वही बचपन के दम घुटने वाला माहौल याद आने लगा। तभी आयशा ने बड़े सुकून से आसमान की तरफ इशारा किया। सर वो देखिए कबूतर उड़ रहा है, एक लंबी सांस लीजिए और मजबूत बनिए, डर लगे पर पीछे मुड़कर मत देखना। और देखते ही देखते फारूक सर की माँ की आत्मा धुआं बनकर हवा में हमेशा के लिए मिल गई। फारूक सर अब आजाद थी। कुछ दिनों बाद शाबा बिल्कुल ठीक हो गई। उसके चेहरे की रंगत लौट आई। आयशा पहली बार दिल से मुस्कुरा रही थी। उसने जरा को एक ऐसा राज बताया जो आज तक किसी को नहीं पता था। आयशा ने कहा मैंने पहली बार भूत के रूप में अपने पापा को देखा था। पापा के मरने से एक दिन पहले आयशा ने उनसे बहुत झगड़ा किया और वही अफसोस उसे हर पल खाया जा रहा था। वो अपने पापा की आत्मा को देख सकती थी पर जानबूझकर अनजान बनती थी ताकि उन्हें लगे कि उनकी बेटी अब आगे बढ़ चुकी है। वो बात चाहती थी कि उसके पापा उसके आसपास रहे जैसे वो कभी गाये ही ना हो। अब वक्त था कल्चरल फेस्टिवल का। शाबा डर रही थी पर आयशा और जारा उसे खींचकर 100 हाउस के अंदर ले गई। वह फहद पहले से खड़ा था और आयशा से बातें करने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। शाबा को फहद दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि फहद कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था। वो उन्हीं स्टूडेंट्स में एक था जो सालों पहले बिल्डिंग गिरने से मारे गए थे। और असली बम तो ये था कि वो एक गर्ल्स स्कूल था। इसका मतलब उस स्कूल में जितने भी लड़के लोग दिख रहे थे वो सब के सब घोस्ट थे। फहद भी एक लड़की की आत्मा थी जो लड़का बनकर आयशा की मदद कर रही थी। दोस्तों क्या आपने इस ट्विस्ट की उम्मीद की थी कि पूरा का पूरा स्कूली भूतिया रास्ते बढ़ा है? अगर आपको ये मेरू किचन मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो सिनेगल्पो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।